उन पे हथियार भी आए, बंदूकें आई, कहाँ से आई हथियार? मर रहे हैं हम लोग मर रहे हैं, हिंदू मर रहे हैं। आप अलवर राजस्थान का उदाहरण देख लें, वहाँ कितने दंगे हुए, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? वहाँ कांग्रेस की सरकार है। हमारे बहन बेटियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, दंगाई गोलियाँ चला रहे हैं, पेट्रोल पंप फेंक रहे हैं। अगर मान लो मोमडन इलाके से अगर मान लो रथ यात्रा जा रही है तो उनका ये गलत है। किसी भी अगर मुसलमान में दम है या कोई भी कम्युनिटी हो, कोई चंबल घाटी में आके किसी भी एक मंदिर के एक पत्थर को, मैं कह रहा हूँ मूर्ति छोड़ो, एक पत्थर एक कण में हाथ लगा के दिखा दे। तो मेवात में के हरियाणा में हुई हिंसा के बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत बात हुई है। नमस्कार दर्शकों, विचार विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं बापू की प्रतिमा के नीचे, जो अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं। आज हम बात करेंगे हरियाणा के मेवात के नूह में हुई हिंसा के बारे में। 2023 में आधुनिक भारत में कितने % जायज़ है कि अहिंसा वाले देश में हिंसा हुई, वो भी हिंदू विरोधी? आज हम इसमें पब्लिक के विचार रखेंगे। मेवात के हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बारे में आपको क्या पता है? जी सर, वहाँ पर क्या अपनी रथ यात्रा निकल रही थी हिंदुओं की, उस पीरियड में मुसलमानों ने 1000 आदमियों ने हमला किया, उन पर दुकानें तोड़ी, गाड़ी जलाई, बहुत नुकसान किया उन लोगों ने। यहाँ तक कि कुछ जनता भी मरी है, अपनी 100-150 आदमी मरे वहाँ पर भी। सर टोटल 5 लोग मरे हैं, जिसमें 2 पुलिस वाले हैं और 3 कुछ मरे हैं, उसको अभी लापता है वो सब। कुछ जानकारी अभी पक्का नहीं है, जब जानकारी मिलेगी जब और संख्या बढ़ सकती है। 1000 आदमी उनका था, 1-1.5 आदमी उनका था। कल 2-4 बजे करीब हमला किया। उस समय वहाँ पर मंदिर पर कोई नहीं था। जब अभी हिंदू लोग वहाँ पहुँचे, जब उनको बचाया, उन पर हथियार भी आए, बंदूकें आई, कहाँ से आई हथियार? तो सर मतलब आपका कहना है ये सुनियोजित हिंसा थी, क्योंकि रथ यात्रा के बीच में पेट्रोल बम, बंदूक चलना एक विपक्ष की या समझ लीजिए आप, जैसे राम मंदिर बनना हिंदुओं का, मस्जिद बनने, मस्जिद टूटेगी, मतलब जो चल रहा केस, उससे हो सकता मुसलमान उन्हीं को चक्कर में उद्यम किया उन्होंने कि हमारी मस्जिद जा रही है, जी जा रही है, ये चक्कर। एक बड़ी सी घटना के पीछे छोटी सी चिंगारी है। चिंगारी है सर। अच्छा, तो अब आप बताइए कि एक जब मुस्लिम बहुल इलाके में एक रथ यात्रा निकलती है तो उस पर पथराव किया जाता है, जब यही हिंदू बहुल इलाके में मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या हिंदू ऐसा है सर, क्या आजकल क्या है, अपन इंडिया में रहती है, हिंदुस्तान में रहती है, अपन सब भाई है अपने एक तरह के, उनको भी रहने चाहिए। मैं ऐसे हिंसा नहीं करनी चाहिए उनको, गलत है ये। तो अब आप मुझे बताइए कि ये कितने, आप जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, इस आप कितना % लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि हिंदू सुरक्षित नहीं है अभी इस समय? इस समय नहीं है, वैसे बनना चाहिए वैसे कायदे में। नियम तो मेरा विचार, अपने विचार है, ये तो बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र। अभी इसका मतलब ये हुआ कि जो हिंसा हुई है वो सुनियोजित थी और जानबूझ के कुछ विशेष वर्गों ने एक मंदिर में 3000 हिंदू को कैद कर लिया, फिर वहाँ से पुलिस आई, जब वहाँ के बचाया गया। या किसी की रंजिशी हो सकती है मुसलमानों की, या कोई पाकिस्तानी के जैसे आतंकवादी कुछ वैसे उनको हो सकता है, कुछ ना कुछ है जरूर इसमें। आपको कहना मतलब ये जांच का विषय है कि पाकिस्तानी इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं? जांच जरूरी होना है, CBI जांच होना जरूरी है, वहाँ पे अक्सर होना है, जांच जरूरी है। अब चुनाव भी आ चुके हैं, उसका ही मुद्दा हो सकता है। मोदी जी नहीं आए, मोदी हमके आएंगे, उन्होंने काम अच्छा किया है मोदी जी ने, विदेशों में उनका नाम है। तो मतलब ये एक साजिश हो सकती है मोदी जी को रोकने के लिए? साजिश ही है, साजिश ही है सीधे साहब, ये सत्य है। मगर क्या है, किसी ने भड़कावा किया है ये, इसलिए बस पत्थर फेंको, ये करो वो करो। अरे हिंदू अपने जुलूस उनका निकलता, हमारा जुलूस निकलता है, कब क्यों नहीं होता यहाँ पे? और कहीं कहीं क्यों, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होता, वहाँ क्यों होगा? कुछ ना कुछ है ना, ये प्रशासनिक असफलता भी है। हाँ जी, बस ये 6 बजे पुलिस आई, क्यों आई पुलिस? क्या उनको मालूम नहीं था कि दंगा हो है? आज तुरंत पुलिस को पहुँचनी चाहिए वापस, ये बात है। सर अभी जो हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए सरकार का फेलियर है, ठीक है। सरकार को कम से कम ये देखना चाहिए कि वहाँ पे कितना दंगे हो रहे हैं वहाँ पे ना, एक समुदाय दूसरे समुदाय पे इतना हावी हो गया है कि उसको मतलब मारकाट हो रही है, गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है। सरकार को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इस दंगाइयों के खिलाफ। एटलीस्ट अपना शूट एंड साइड के ऑर्डर देने चाहिए, वहाँ पे जाके BSF CRPF को तैनात करना चाहिए। इतना कुछ हो रहा है कि पूरा हरियाणा, गुड़गांव, सोहना, आपका ये सारे आपके ज़िले हैं जो सब में आग लगी पड़ी है। लोग घरों से पत्थर फेंक रहे हैं जो कि नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। ये लोग जब भी कोई भी हमारा कोई त्यौहार होता है, रामनवमी हो या कोई भी हम रैली निकालते हैं, सबसे पहले पत्थरबाजी होती है। क्या एक ही समुदाय के लिए देश बना हुआ है क्या?
80% की आबादी वाला देश है, उसके अंदर कम से कम हमारा भी तो कहीं ना कहीं स्थान है। ऐसा नहीं है कि जब भी कोई रामनवमी की रैली हो रही है, अभी आप देख रहे उज्जैन में एक लड़के ने बोल दिया हमारे धर्म के खिलाफ के महाकाल की सवारी निकलेगी, लेकिन उसके बाद स्वराज सरकार ने उस पर एक्शन लिया ना। तो ऐसी एक्शन की ज़रूरत है। कम से कम मनोहर खट्टर जी से निवेदन है कि उस चीज़ को लेकर एक्शन लें, उस पर कार्रवाई करें जल्द से जल्द, जो भी है दंगों को कंट्रोल करें, लोगों की सुरक्षित निकालें वहाँ से बाहर निकाल के, तो काम कर अपना, ये ठीक रहेगा कम से कम। अच्छा सर, ये बताइए 21वीं सदी में जहाँ शिक्षित भारत की बात होती है, उस समाज में कितने % जायज़ है हिंसा? नहीं, ये हिंसा तो कहीं नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं कह रहा हूँ, सबको अपना भाईचारे के साथ में रहना चाहिए। हिंसा किसी भी देश के लिए सही नहीं है। इतना देश जल रहा है, लोग देख रहे हैं, वो चीज़ गलत है। सरकार को एक्शन ले, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उनको भी एक्शन लेना चाहिए। कम से कम कुछ ना कुछ ऐसा करे कि लोग सुरक्षित रहें अपने घरों में। लोगों के मन में इतना खौफ है कि अभी 2,500 लोग तो मंदिरों में बंद थे, एयरफोर्स ने उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। सरकार क्या कर रही है? इतनी निकम्मी सरकार नहीं हो सकती कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। और एक इतना वर्ग है, 80% की आबादी वाला हिंदू समुदाय है, और कुछ लोग 20% के लोग हावी हो रहे हैं हमारे ऊपर। ये चीज़ गलत है सर। अच्छा सर, ये बताइए जैसे कि जिस इलाके से रथ यात्रा निकली गई थी, उस इलाके में 80% मुसलमान वर्ग रहता है जी। तो अभी बताइए, क्या ये इसके एक पैटर्न दिखाया जा रहा है कि अगर मुस्लिम बहुल इलाके से हिंदू की रथ यात्रा निकलेगी तो उस पर हिंसा होगी, और यही अगर मुहर्रम का जुलूस किसी हिंदू बहुल इलाके से निकलेगा तो ऐसा नहीं होगा? ये तो ये ट्रेंड है सर, ये ट्रेंड है। आप देखें ना, जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ पे हमारे धर्मों के खिलाफ ये हो ही रहा है। दंगे हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, चाहे हमारे रामनवमी हो, दशहरा हो, कोई भी रैली निकल रही है, चाहे वो बजरंग दल से रिलेटेड हो, तो उस पर पत्थरबाजी होती है। लेकिन आप एक देखें, हमारे देश के अंदर है मुहर्रम का त्यौहार है, कुछ भी है, शांतिप्रिय तरीके से निकलता है। हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं? इनके अंदर क्या है ऐसा जो हर बार टारगेट हमें करा जा रहा है? हमारे ऊपर हत्याएं कर रहे हैं लोग, कितने लोग मारे जा रहे हैं। आप देखें वहाँ पे कितने लोग गाड़ियाँ जला दी गई हैं, घर से बेदखल हो गए लोग, वहाँ घर छोड़ के जा रहे हैं। मेवात को क्या समझ रखा है? हरियाणा सरकार एक्शन तो लेनी चाहिए कम से कम ऐसा। तो क्या ये पैटर्न है कि कश्मीर, बंगाल और अब हरियाणा? हाँ, ये पैटर्न है, ये पैटर्न इन लोगों का। इन्होंने आज BHP के जो थे एक बड़े समुदाय के अधिकारी थे, उन्होंने बयान दिया कि कब तक हम लोग सहन करेंगे। आबादी अगर 80% हम लोगों की ज़्यादा है, तो ये लोग इतना हावी क्यों हो रहे हैं हमारे ऊपर, जिससे हम लोगों को दिक्कत हो रही है? अरे शांतिप्रिय तरीके से अपने त्यौहार मनाओ, हमें मनाने दो। अगर हम कोई यात्रा कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। भाईचारे के नाम पे बस दिखाने के लिए भाईचारा दिखा रहे हैं रोडों पे, बस कि हाँ भाईचारा है, हमारी रैली होंगे, 4 आगे पानी बांट देंगे, कुछ भी कर देंगे, भाईचारा हो गया। लेकिन असलियत तो यही है जो मेवात में हो रहा है। आप देखें ना जाके मेवात में क्या हो रहा है, आग लगी पड़ी है साहब, पूरा देश जल रहा है। ये चीज़ गलत है। तो अब ये बताइए कि इस हिंसा के बाद आपको कितने % जायज़ ठहराते हैं आप हिंदू राष्ट्र की मांग को? नहीं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ऐसी हरकतों से आप कब तक चुप रहेंगे बताएं ना आप मेरे को। 80% की आबादी है, 100-150 करोड़ का देश हो रहा है हमारा, उसके अंदर 100 करोड़ अगर हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। हमारी योगी आदित्यनाथ जी बोल चुके हैं, बड़े बड़े अधिकारी RSS से रिलेटेड लोग बोल चुके हैं, BJP समर्थन करती है, बनेगा और आगे चल के बनेगा। 2029 के बाद जब प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे तो डेफिनेटली बनेगा, इंतज़ार है हमें उस चीज़ का। तो अब BJP शासित इलाके में अगर ऐसी घटना हो रही है तो हम देश के और इलाका जो है जहाँ पर BJP नहीं है या फिर ऐसी स्टेट सरकार नहीं है, तो उसमें क्या हम अनुमान कर सकते हैं? मर रहे हैं हम लोग मर रहे हैं, हिंदू मर रहे हैं। आप अलवर राजस्थान का उदाहरण देख लें, वहाँ कितने दंगे हुए, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? वहाँ कांग्रेस की सरकार है। कम से कम BJP के राज्य में हम लोग सुरक्षित तो हैं। यहाँ हमारे BJP की राज्य की सरकार चल रही है मध्य प्रदेश में, शिवराज जी हैं, हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं, स्टिंग एक्शन लेते दंगाइयों के खिलाफ, शूट एंड साइड के ऑर्डर दीजिए, मारना चाहिए इनको, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग समाज में रहने के लायक हकदार नहीं है, जो हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमारे बहन बेटियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, दंगाई गोलियाँ चला रहे हैं, पेट्रोल पम्प फेंक रहे हैं। आप देखें ना, पूरा ये सुनियोजित तरीके से किया जाने वाला दंगा है, क्योंकि लोगों ने पहले से ही छत पे अपने पत्थर रखे हुए थे, पेट्रोल पंप रखे हुए थे, गोलियां चला रहे हैं साहब ये लोग। देखें ना आप जाके, एक लड़का था अभिषेक, उसको गोली मार देगी, उसका भाई उठाने आया तो उसको भी गोली मार देगी। आप क्या तमाशा चल रहा है देश के अंदर, समझ में नहीं आ रहा यार। तो आप बताइए इसमें आपको क्या जानकारी है मेवात में, हरियाणा में जो हिंसा उसके बारे में? अब जानकारी तो यही है भैया का, मतलब वो निकल रहे थे वहाँ से तो उसमें पथराव हुआ या कुछ लोग गंभीर चोटें आई, तो ये सरासर गलत है, निंदी है ये है। ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। और जो आदमी अगर मान लो बेचारे घायल हुए हैं या उसमें जो लोग मारे गए हैं उन पे अधिकांश विचार ज़्यादा करना चाहिए। जिस इलाके की जाए तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए। हाँ, नहीं तो आगे इस तरीके ढील मिलेगी तो और भी है ना हिंसाएँ बढ़ेंगी। तो जिस इलाके से रथ यात्रा निकाली जा रही थी उस इलाके में मेवात की नूह में वहाँ पर 80% जनसंख्या मुसलमान की थी। तो अब सवाल ये उठता है कि मुहर्रम का जुलूस निकला, वहाँ पर देश भर में कहीं भी हिंसा की चर्चा नहीं हुई, तो क्या ये हिंदुओं को विशेष टारगेट करके ये हिंसा उस जगह उत्पन्न की गई? और क्या मतलब लगता क्या है कि एक मुस्लिम बहुल इलाके में क्या हिंदू सुरक्षित नहीं है? हाँ जी, वाली बात आप कह रहे हो जो ठीक है। मान लो अगर मान लो वहाँ पे
लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग असमाई लोग तबके ऐसे के हैं लोग कि हैं, बाद बाकी सारे लोग ऐसे नहीं हैं, सारे लोग ऐसे नहीं रहते। कुछ लोग ऐसे हैं रट्टा कराने वाले, पत्थर फेंकने वाले तो हैं। ये बताइए जैसे कि अगर किसी हिंदू बहुल इलाके से अगर मुस्लिम जुलूस निकलता है तो ऐसी घटना नहीं मिलती हैं ज़्यादातर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं ये है। गलत हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत है, मेरी बात सुन, ये गलत है। अगर मान लो मोमडन इलाके से अगर मान लो रथ यात्रा जा रही है तो उनका ये गलत है। उन्हें मतलब वहाँ के स्थानीय लोगों को और वहाँ के नेताओं को उसमें ये उनको मतलब ये कहना चाहिए कि भैया ये सरासर गलत हुआ है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बात हिंदू राष्ट्र की मांग कितनी % जायज़ है? कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ऐसी घटनाएं बार बार ये संकेत दे रही हैं। नहीं, खैर जैसा मतलब हिंदू राष्ट्र तो बनने में काफ़ी टाइम लगेगा यार, अभी ना बन पाएगा, ना अभी नहीं बन पाएगा। अभी नहीं बन पाया। मोदी जी हट जाएंगे उसके बाद में बनने की उम्मीद दिख रही है। सही बात है, मोदी जी हटेंगे। मोदी जी हटेंगे जब हो सकता है कि बन जाए। कहने का मतलब है कि ये जो जितनी भी घटना हुई है, खासकर ये हरियाणा वाली हिंसा, उसमें सामाजिक तत्वों के अलावा, असामाजिक तत्वों के अलावा प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी थी जो उन्होंने नहीं निभा पाई। निभाई नहीं, नहीं निभाई, सही बात है। प्रशासन ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। नहीं, सही बात है, नहीं निभाई। तो हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बारे में आपको क्या जानकारी है? बोली जानकारी तो मिली है भैया, लेकिन इसके अलावा एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से अपने अभी भारत में जो चल रहा है हाल, आप देख ही रहे होंगे यूट्यूब वगैरह की जो जनरेशन है अपनी ज़्यादातर यूट्यूब से जुड़ी हुई है, यूथ जनरेशन, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी को गानों के तौर पे बांटा जा रहा है। जैसे जाट कम्युनिटी एक अलग अपनी बना रही है, हरियाणवी सॉन्ग अपने ओवर हिट में चल रहे हैं, पंजाबी अपने ओवर हिट में चल रहे हैं, तो उन सब पे अपने अपने जलवे दिखाए जाते हैं, अपनी अपनी रंगदारी उन सॉन्गों पे उतारी जाती है। जो हाल यहाँ पे हुआ है, जो कंडीशन वहाँ पे पैदा हुई है, उस जगह पे आज क्यों नहीं है कोई क्यों जाट नहीं है, कोई क्यों हरियाणवी नहीं है वहाँ पे, जो अपनी पावर दिखाते हैं सॉन्ग्स में। कोई चंबल घाटी में आके कोई एक पत्थर को हाथ लगा ले, किसी भी अगर मुसलमान में दम है या कोई भी कम्युनिटी हो, कोई चंबल घाटी में आके किसी भी एक मंदिर के एक पत्थर को, मैं कह रहा हूँ मूर्ति छोड़ो, एक पत्थर एक कण में हाथ लगा के दिखा दे, फिर देख लें यहाँ की पावर क्या है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। आपका कहने का मतलब हिंदू समाज बटा हुआ है? बिल्कुल बटा हुआ है। आज की यूथ को तो गानों के हिसाब से बांटा जा रहा है, अलग अलग तत्व बना दिए गए हैं, जैसे जातिवाद हो गया, ठीक है। वैसे ही मुसलमान चाहते हैं कि हम लोग सब दलित वगैरह, ठाकुर वगैरह, ये सब इनसे बट जाएं, ब्राह्मण वगैरह, और ऊपर से कुछ ऐसे इस प्रकार के गानों को लॉन्च किया जाता है, हरियाणवी सॉन्ग, हरियाणवी हुड, इस प्रकार के गानों की वजह से और हमारा यूथ थोड़ा बट रहा है। जातिवाद और प्रांतवाद के आधार पर हिंदुओं को बांटा जा रहा है, इसलिए ये घटना सामने आई। ये घटना सामने तो आई है, लेकिन इसके अलावा इसके ऊपर किया जा सकता था वहाँ पे अगर हम सब एक साथ होते, लेकिन वहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई भी ऐसा है नहीं है। तो अब मुझे बताइए कि इस घटना के बाद कितने % चांस हैं कि हिंदू राष्ट्र ही बनना चाहिए इसके बाद? नहीं, हिंदू राष्ट्र चाहिए, घटना हो चाहे ना हो, आगे आने वाले समय में और भी ऐसी घटनाएं होंगी, अभी नहीं और भी होंगी ऐसी, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम लोग बटे हुए हैं। और हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए, सबको जागरूक होना पड़ेगा, एक साथ तो आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आएंगे भी।